हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बज़। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूं। मैं अपना स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखाने वाली हूं। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और सभी में मैं फ़ेल होती गई हूं लगातार। इसलिए मेरे लिए रिज़ल्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसलिए मैंने रिज़ल्ट को जितने भी मेरे रिज़ल्ट थे, जितने मेरे मेरे मार्क्सशीट थे, स्कोर कार्ड थे, उनका मैंने कोई हार्ड कॉपी नहीं रखा, कोई स्क्रीनशॉट नहीं रखा, ना ही कोई पीडीएफ रखा है। तो मेरे पास कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत ढूंढा तो मुझे ये एलआईसी का रिजल्ट मिला है, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्कोर्स दिखाई देंगे जो मैंने दिए थे। और मैं अपनी सिचुएशन भी बताऊंगी कि मैंने किस सिचुएशन में एग्जाम दिया था और मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। प्री मैंने क्लियर किया था और मेंस का एग्जाम दिया था, और मेंस के एग्जाम में मैं फेल हो गई थी। तो जब तक आपका फाइनल जॉब नहीं हो जाता, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो आपके कोई भी प्रीलिम्स में आप कितने भी मार्क्स ले आओ, वो कोई मतलब नहीं रखते। आप प्रीलिम्स में 100 में 100 भी स्कोर करते हो और फाइनल सिलेक्शन यानी मेंस में आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो कोई मायने नहीं रखता आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट। सारे लोग जो है वो रिजल्ट देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, आप जॉब कर रहे हो या नहीं देख रहे कर रहे हो। आप कितने भी एग्जाम दिए हो, कितने भी ज़्यादा मार्क्स लाए हो, वो कोई मैटर नहीं करता। आप किसी को भी बोलोगे कि मैं इंग्लिश में 30 लाती हूँ या फिर रीजनिंग में 35 लाती हूँ, आप प्रीलिम्स में 100 लाती हूँ, लेकिन क्या मतलब, इन सब का क्या मतलब जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये बहुत पेनफुल होता है और मैंने ये फेस किया है। मैंने 2016 से लगातार मैंने कई एग्जाम दिए और मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया। तो जब तक मेंस क्लियर नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, आपका प्रीलिम्स का स्कोर कोई मतलब नहीं रखता है। तो मेरी काफ़ी पेनफुल जर्नी रही है। मैं आप लोगों को मार्क्स दिखा देती हूँ पहले, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगी। ये है मेरा एलआईसी असिस्टेंट का मार्क्स। एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो ये एक मोटिवेशन है। और एलआईसी में क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, कितने मार्क्स आपको लाने होते हैं, ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और अपने स्कोर बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए मैं स्कोर बता रही हूँ। ऊपर देखिए मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है और मेरा नाम है प्रियंका कुमारी। मैं हावड़ा से बिलोंग करती हूँ। कैटेगरी मेरी जनरल है, अनरिजर्व्ड है। इसमें मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था। प्री के एग्ज़ाम में आपके 3 सेक्शन थे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है ऑप्शनल था। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करके एग्ज़ाम दे सकते थे। और इसमें रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के थे, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, या फिर हिंदी में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रीजनिंग में मैंने 35 में से 34 स्कोर किया था, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स में मैंने 35 में 33 स्कोर किया था। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने, सॉरी, इंग्लिश मैंने ऑप्ट नहीं किया था, यहाँ पे मैंने हिंदी में एग्जाम दिया था। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे हिंदी ज़्यादा प्रेफरेबल लगा, इसलिए मैंने हिंदी एग्जाम दिया था, मतलब हिंदी लैंग्वेज को चूज किया था। तो हिंदी में मेरे 30 में से 22 नंबर आए थे। इसमें आपका जो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है आपका, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का था, उसका मार्क्स ऐड नहीं होने वाला था। बस उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे और वहाँ पे निर्धारित किए गए थे, वो मार्क्स आपको लाने थे। तो वो मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने हिंदी जो अटेम्प्ट किया था उसमें 22 नंबर आए थे और मेरा क्वालिफाइंग नेचर का था, वो क्वालिफाई हो गया था, उसके मार्क्स ऐड नहीं हुए थे। टोटल वेटेज स्कोर जो था वो मैथ्स और रीजनिंग का मिलाकर 70 मार्क्स का था, और मैंने 70 में से 67 ऑब्टेन किया था। मतलब मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। मैंने 70 में से 67 स्कोर किया था, मेरा प्री अच्छे से क्लियर हुआ था। काफ़ी अच्छा लगा था मुझे एग्ज़ाम देकर। लेकिन मेंस की तैयारी मुझे करनी थी। मेंस की तैयारी के लिए मुझे लगता है मुझे 19 से 20 दिन मिले थे प्री का रिजल्ट आउट होने के बाद। और उस समय करंटली मेरा बेबी हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है। तो करंटली मेरा बेबी हुआ था और बेबी बहुत छोटा था, जिसकी वजह से मुझे तैयारी का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। ये प्री तो मैंने जो पहले से मैं तैयारी कर रही थी उसके बेसिस में मैंने किया था, और एग्जाम से पहले थोड़े मॉक्स लगाए थे, उसी से मेरा प्री क्लियर हुआ था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है मेंस के लिए आपका जीए कितना अहम भूमिका निभाता है। जीए आपका
स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत गेम चेंजिंग पॉइंट होता है। आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होती है, आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर आपको करना होता है अच्छे से, जो मैं नहीं कर पाई थी। और लास्ट के 20 से 25 दिन मुझे मिले थे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। मुझे पहले से पता था कि मेरी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मुझे पता था मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, और मैं तैयारी भी करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी। बेबी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। छोटा बेबी है, उसका केयर करना तो मुझे पड़ेगा ही ना। इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाई अच्छे से, मेंस के लिए मैं जीए नहीं कर पाई। बस वही मेरा वीक वीक पॉइंट था, और मैंने मेंस का जो है कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई। मैं मेंस का मार्क्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, मेंस का ये मार्क्स है। मेंस में आपका रीजनिंग सेक्शन था, रीजनिंग में कंप्यूटर आपका मिला हुआ था, जिसमें 60 और इसमें स्कोर था, 60 मार्क्स का क्वेश्चन था इसमें, जिसमें मैंने 28.75 स्कोर किया था। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपका करंट अफेयर का सेक्शन है, 50 मार्क्स के थे ये सेक्शन। इसमें सिर्फ मैंने 5.75 स्कोर किया था। मुझे करंट अफेयर जो था वो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने करंट अफेयर किया ही नहीं था, मैं पढ़ ही नहीं पाई थी, करंट अफेयर में बिल्कुल नहीं कर पाई थी। थोड़े बहुत बहुत मेरे फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो नॉलेजेस थी वो मैंने किया था। करंट अफेयर मैंने बिल्कुल नहीं किया था, लिटरली मुझे कुछ नहीं आ रहा था करंट अफेयर में, इसलिए मेरे मार्क्स इतने गंदे आए हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स का था, जिसमें 24.5 मेरे मार्क्स आए थे। इसमें आपका ऑप्शन नहीं था, इसमें आपको एक ही लैंग्वेज दिया हुआ था, इंग्लिश ही एग्जाम देना था आपको। जैसे प्री में आपका हिंदी और इंग्लिश में आप चूज कर सकते थे, वैसा कुछ नहीं था। मेंस के लिए आपका इंग्लिश ही आपको एग्जाम देना था। जो 40 मार्क्स था उसमें मेरे 13.75 स्कोर हुए थे। टोटल वेटेज स्कोर 200 का था, जिसमें मैंने 72.75 किया था। अगर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मेरा अच्छा होता तो शायद मैं इसका मेंस क्वालिफाई कर जाती। यहाँ पे कट ऑफ्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ऊपर में जो दिया हुआ है वो प्रीलिम्स का कट ऑफ है। प्रीलिम्स में आपका जनरल का था 52, जिसमें मैंने 67 ऑब्टेन किया था, और मेंस का जो कट ऑफ था वो 124.75 था। तो मेरे कट ऑफ से काफी कम नंबर आए थे, क्योंकि मेरी कंडीशन उस समय अच्छी नहीं थी, मैं पढ़ नहीं पाई थी। शायद पढ़ती तो मेरा हो जाता। तो इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 99.25, ओबीसी का 83.75, एससी का 82, एसटी का 101.25, और एक्स सर्विसमैन का 86। ये आपका पिछले साल का मेंस का कट ऑफ है। और प्रीलिम्स का देख लीजिए एक बार। जनरल का 52, ईडब्ल्यूएस का 28, ओबीसी का 28, एससी का 26, एसटी का 29, एक्स सर्विसमैन का 27। और ये सब विकलांग लोगों के लिए वो देख लीजिए, LD 29, VI 34 और HI 34। ये आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। ये हावड़ा का है, ईस्टर्न जोन का। तो इसको देखकर, ये कट ऑफ्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या रहे थे, तो इस साल कट ऑफ क्या जा सकते हैं। LIC का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन इस साल डेफिनेटली आएगा। अब कब आएगा इसके संबंध में कोई अपडेट नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए हम आपको सर्टेन डेट नहीं बता सकते। लेकिन रिक्रूटमेंट जो है LIC असिस्टेंट में डेफिनेटली होगी, वैकेंसी डेफिनेटली आएगा। तो आप सभी को अभी से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। मेरी तरह आपका ऐसा ना हो कि आपका प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो जाए और फिर मेंस में आप सिर्फ जीए सेक्शन की वजह से नहीं कर पाओ। तो जीए आप अभी से करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। डेली बेसिस पे करंट अफेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। LIC असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बैंकिंग से क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के आते हैं, तो आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आपका बैंकिंग का मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बिगिनर हो, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े नीचे लेवल के आते हैं बैंकिंग से। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैंने ये मार्क्स आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि आप एक आइडिया लगा सकें कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कैसे कट ऑफ्स होते हैं। तो बस यही शेयर करने के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।